आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। और याद होगा आपको मैंने एक बार दूध और पानी की इस प्यार की विलक्षणता पर ईश्वर की कृपा से विस्तार से आपको बताने की कोशिश की थी। उबलते हुए दूध को देख करके एक और सुंदर उदाहरण सामने आया है। लगा दूध कहता है पानी हमसे प्यार करोगे, हमसे मित्रता करोगे? पानी कहता है वो तो मैं करता हूं। हरि बोल, हरि बोल। वो तो मैं करता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मेरे मित्र हो, तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर के रहना चाहिए। तुम नीचे बैठते हो, मैं बर्तनों में रखा जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और लोग भी बातें करते हैं। पानी कहता है प्यार तो करता हूं, मित्रता तो करता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर के नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूं, सच्चा प्यार करता हूं तुमसे। अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर के रहता हूं तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। अमृत के समान है दूध, लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, ये भी तो दूध है। मेरे साथ रहने की वजह से अगर तुम्हारी कीमत कम होती है, तुम्हारा तिरस्कार होता है, तो धिक्कार है मुझे और मेरे प्यार को। इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर के नहीं रह सकता हूं। दूध कहता है मुझे परवाह नहीं है कि मेरी कीमत कम हो जाए, मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरा तिरस्कार करें, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर के रहना पड़ेगा। बहुत कहा तो पानी के साथ रहना स्वीकार कर लिया। दोनों मिलकर के रहने लगे, एक बर्तन में रखे जाने लगे। बाजार में गए तो एक भाव पर दोनों बिकने लगे। क्या प्यार है। पानी के मन में आया कि इसको अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं, इसको अपने तिरस्कार की परवाह नहीं, कितना प्यार करता है मुझसे। तो धिक्कार है मुझे अगर मैं भी प्यार का एक आदर्श उदाहरण न रखूं तो। मैं भी संकल्प करता हूं कि जब तक एक एक बूंद भी मेरी इसके साथ रहेगी तब तक मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन इस पर आंच नहीं। और उसने खाली कहा नहीं, करके दिखाया। अग्नि पर जब दोनों मिले हुए दूध और पानी चढ़ाए गए, सबसे पहले भाप बन करके पानी उड़ना शुरू होता है, सूखना शुरू होता है। दूध तो तब सूखना शुरू होता है जब सारा पानी सूख जाता है। और मैंने कहा था तब उसका नाम दूध नहीं रहता, उसका नाम खोया कहते हैं, क्योंकि इसने खोया है अपने प्रेमी को, खोया है अपने मित्र को। इसका नाम ही लोगों ने भी इनके आदर्श प्यार को समझा है, इसका नाम ही खोया कर दिया है। बहुत प्यार है इनका। एक को अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं है, तिरस्कार की परवाह नहीं, तो दूसरा अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है इसके ऊपर, इसको बचाने के लिए। अपने रहते इस पर आंच नहीं आने देना चाहता है। जरा सा भाप बन करके पानी उड़ना शुरू हुआ था, तो दूध ने भी नहीं कहा खड़ जा बेटा, सोली पर बलि करेंगे राम, ये सूखता है तो सूखने दो, मैं तो बच रहा हूं। वो भी स्वार्थी नहीं है, वो भी तो प्यार करता है। दूध ने देखा कि मेरा मित्र, मेरा प्रेमी मुझसे बिछुड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन है जो हमको अलग करने की कोशिश कर रहा है? उसे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, यानी उफान आता है उसे। और उसकी मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसे पता लग गया है कि नीचे जो आग जल रही है ये हम दो प्रेमियों को, दो मित्रों को जुदा करने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है उबल करके मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, गुस्से में आकर के उबल करके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। और उसे उस अग्नि पर ही गुस्सा आ रहा था
और गुस्सा अपने मित्र, अपने प्रेमी के जुदा होने के कारण आ रहा था, इसकी परीक्षा करो ना। उबलते हुए दूध पर जरा सा पानी का छींटा क्या मारा, दूध शांत होकर के बैठा। उसे लगता है कि मेरा प्रेमी, मेरा मित्र जो इससे बिछुड़ रहा था वो वापस आकर के मेरे साथ मिल गया। ऐसा विलक्षण, ऐसा आदर्श उदाहरण आप मिलेगा क्या? एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे से बिछुड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पर जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इन्हीं दूध और पानी के बीच में जरा सी खटाई क्या आ जाए, एक क्षण नहीं लगेगा, लोग देने क्या हालत करेंगे, ये सुनते ही अलग अलग। ऐसे ही प्यार कितना भी क्यों ना, कपट रूपी खटाई, छुपाव रूपी खटाई, झूठ रूपी खटाई जहां आ जाएगी, आप कहते हो ना हमारा दिल खट्टा हो गया है, जहां दिल में खटाई आ जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा तुम्हारा, किसी के प्रति भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना। कोशिश करना जिनसे प्यार करते हो उनसे छुपाव ना हो, उनसे कपट ना हो, उनसे दुराव ना हो, उनसे झूठ ना हो, अगर तुम अपना प्यार बनाए रखना चाहते हो तो। वो प्यार था इन दोनों का, लेकिन आज सामने उदाहरण है जिसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकते भगवान शंकर, आज हृदय से उसका परित्याग कर दिया। कहा नहीं, लेकिन हृदय से परित्याग कर दिया। जल पे सरस विकार देखो प्रीति की रीति भल विलग होए रस जाय कपट खटाई परत पुनी। कपट रूपी खटाई अगर जरा सा पड़ जाए तो एक जानबूझ के अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं हम। मुझे लगा एक बार किसी ने प्रश्न भी किया, बोले महाराज जी आप कहते हो कि इनका रस ही खत्म हो गया है, बेकार हो गए हैं, अब दोनों का ही ये स्थिति आ गई है प्यार खत्म होते ही। मैंने कहा ये खटाई पड़ती है जब, लेकिन जब विचार पूर्वक हम पनीर बनाना चाहते हैं तो इनका संबंध तब भी खत्म नहीं होता, अलग होकर के भी रहते। बिल्कुल अलग होने के बाद भी इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जब तैयार करते हैं खुद तो पनीर बनाते हैं, हरि बोल, तो वो पनीर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो ध्वनि दे रहा है, पय और नीर, पय नीर, पय यानी दूध और नीर माने पानी। ये दोनों के दोनों एक आदर्श उदाहरण थे, आज भी ऊपर आगे भी आप अगर विचारपूर्वक ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अलग बात है। लेकिन जहां झूठ के रूप में, कपट के रूप में, छुपाव के रूप में अचानक बीच में आ जाए, रस खत्म हो जाए, बेकार हो जाए। हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा करे हमारा प्यार बना रहे, आपस में बना रहे, परिवार में बना रहे, एक दूसरे के प्रति बना रहे, संतों के प्रति बना रहे, गुरुओं के प्रति बना रहे, परमात्मा के प्रति बना रहे, इस धर्म और संस्कृति की बना रहे, और आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए बना रहे। लेकिन इन चीजों से बचोगे तभी बना रहे। ये महाशिवरात्रि के अवसर पर जो प्रसंग हमने परमात्मा शंकर की कृपा से ही शिव और सती का ये आदर्श उदाहरण प्रारंभ किया था, बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रहा है, बहुत आदर्श प्रेरणाएं दे रहा है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है। इतने दिन से आप सुन रहे हैं, सीखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं कर रहे जोर से बोल, जोर से बोल। जो स्थिति सती के जीवन में आई है वो विछोह की स्थिति, वो प्यार खत्म होने की स्थिति कम से कम हमारे जीवन में किसी के प्रति भी कभी ना आए। इस प्रसंग को सुनने का, सुनाने का और जीवन में अपनाने का ये लाभ हम सबको। परमात्मा से ऐसा हो सके। इसी के साथ में अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता था, लेकिन
हल्का सा इशारा इस सती विमोह के प्रसंग में आगे की स्थिति का करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले बड़े प्यार से भगवान शंकर का स्मरण करेंगे सभी लोग। हरि बोल। ओम नमः शिवाय। सती ने विचार किया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर एक गलती और है कि क्षमा याचना नहीं कर रहे। हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि दक्ष सोता है। हरि बोल, हरि बोल। सोच पैदा हो गया, हृदय सोच समुद्र तो निज करनी है, अपनी करनी को समझ करके चिंता, हमें तो इतनी चिंता हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या होगा मेरे परमात्मा ही अगर परित्याग कर देंगे तो क्या होगा? याद करो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि पहले कोई ऐसा कर्म मत करना, ऐसी कोई क्रिया मत करना, कोई ऐसी चेष्टा मत करना, कोई ऐसा व्यवहार, कोई आचरण ऐसा मत करना जिससे दुनिया की नजरों से भी गिर जाओ। लेकिन दुनिया का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोचने का ढंग है। आपकी हर क्रिया, हर घटना ये अपने अपने ढंग से सोचते हैं। ये अच्छों को भी कई बार बुरा सोच जाते हैं, बुरों को भी कई बार अच्छा समझ जाते हैं और धोखा खाते हैं। हरि बोल। कोशिश करनी है कि इनकी नजरों से भी न गिरे, लेकिन अगर इनकी सोच ही गिरी हुई है, इनकी नजरों पर चश्मा गिरता चढ़ा हुआ है, आपका अच्छा जीवन होते हुए भी अपनी नजरों से अगर ये गिरा देते हैं आपको, तो परवाह मत करना, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक बार दुनिया की नजरों से कोई गिर जाए, फिर भी जीवन में संवरने की, उभरने की संभावना हो जाएगी। लेकिन जिस दिन अपनी आत्मा या परमात्मा की नजरों से गिर जाएगा, उसका जीवन में फिर उभरने की संभावना नहीं उभर पाएगा, नहीं संवर पाएगा।
जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारने लगे जाए। आत्मा और परमात्मा की नजर में कोई अंतर नहीं है। निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज को सुनो, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा जीवन कहां चल रहा है। लोग तुम्हें क्या समझते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मन तुम्हें अच्छा समझता है तो तुम अच्छे हो हमेशा, कोई गारंटी नहीं है। मन तुम्हें बुरा समझता है हमेशा तुम बुरे हो, कोई गारंटी नहीं है। दुनिया तुम्हें हमेशा अच्छा समझती है तो तुम हमेशा अच्छे हो, कोई गारंटी नहीं है। और दुनिया तुम्हें बुरा समझती है हमेशा तुम बुरे हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें समझता क्या, लेकिन तुम हो क्या, कहां जीवन जी रहे हो। जितने पानी में निकला और तुम्हें सुनाई नहीं देती बहिर्मुखता के कारण, एकाग्रता के अभाव के कारण, चंचलता के कारण तुम्हें अपने अंतरात्मा की आवाज कहां सुनाई देती है। व्यस्तता के कारण, जो उदाहरण मैंने दिया था, घड़ी की टिक 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 सारा दिन मेरे कान के पास चलती है, लेकिन जब तक मैं व्यस्त हूं मुझे सुनाई नहीं देती। जब कभी वातावरण शांत होता है तो वही घड़ी की टिक टिक जो सारा दिन चल रही थी पर सुनाई नहीं दे रही थी, अब मेरे कान में बड़े आराम से सुनाई देने लग जाती है। ऐसे ही अंतरात्मा की आवाज जो बहिर्मुखता या व्यस्तता के कारण तुम्हें नहीं सुनाई देती, कभी शांत होकर के निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा से विचार करना तुम्हें सुनाई देने लग जाएगी। अपनी गलती का एहसास करना उस समय, अपनी गलती के लिए हृदय से भी चाहिए क्षमा याचना करना, गलती को दोबारा न करने का संकल्प लेना। अरे बोलो, अपनी गलती की क्षमा हो सकती है। समर्थ लोगों की विशेषता यही है, इतिहास को उठा करके देखिए कि अगर उन्होंने गलती के कारण दंड भी दिया होगा तो क्षमा याचना करने पर उस दंड से मुक्त होने का मार्ग भी उन्होंने ही बताया। साहस करी पूरी करे ही फसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। दंड देकर के बचाव भी वही करते हैं। अरे बोलो, अगर तुम अपनी गलती का एहसास करते हो, क्षमा याचना करो। शाप दिया होगा लेकिन चरणों में गिर करके प्रार्थना की होगी, क्षमा याचना की होगी, तो उस शाप से मुक्ति का उपाय भी उन्होंने बताया। पूरे उदाहरणों को उठा करके देखिए, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। एक बार तो देखते हैं व्यापारिक जीवन में, क्यों, क्या गलती है हमारी, हमने क्या किया है, अब क्या हो गया, माता पिता से कह देंगे, संतों से कह देंगे, गुरुओं से कह देंगे, महापुरुषों से कह देंगे, अब क्यों ना रह। अरे बोल, जो मांगे तो अभी हमने जब वो गलती नहीं की, अरे बोल तो भोग तो ना हो। बिल्कुल यही दशा है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम आगाधा, प्रगट न कयहु मोर अपराधा। मैंने पूछा भी, लेकिन प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध कहा। अरे प्रगट में मेरा अपराध नहीं कहे। कितने अगाध हैं, अपने दिल में कितनी बात कर लेते हैं, ढील करते हैं ना, जहर को भी अपने गले में कर लेते हैं, उगलते हैं। हरि बोल। लेकिन व्यवहार में अंतर आ गया, आंखों के देखने में अंतर आ गया है, बोलने में अंतर आ गया है, व्यवहार में अंतर आ गया है। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित देव हृदय अपुरानी। शंकर का व्यवहार, अभी तक बगल में बैठा थे, अब सामने बैठा है। अरे बोल, पहले अपने दिल की बात मुझसे करते थे, अब दिल की बात नहीं कर रहे थे। शंकर तुमने प्रतिज्ञा की है, कौन कर सकता है, पूछ रही हूं, बार बार पूछ रही हूं, हर तरह से पूछ रही हूं, लेकिन नहीं बता रहा। अरे बोल, सौगंध देकर तक के कहा है, लेकिन नहीं बता रहा है। और जैसे पहले देखते थे नहीं देख रहे, जैसे पहले बोलते थे नहीं बोल रहे।
कर मुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। परमात्मा ने मेरा परित्याग कर दिया है, सोच करके हृदय में अकुला रही है। निज अग समुझ न कछु कह नहीं जा, पर गलती तो मेरी है, पाप तो मेरा है, अपराध तो मेरा है। मैंने पहले तो इनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, ये जानते हुए कि ये परमात्मा है, ये सर्वज्ञ है, ये जो कह रहे हैं वो मिथ्या नहीं हो सकता है। और उसके बाद इनकी अर्धांगिनी होते हुए मैंने श्री राम की पत्नी का रूप धारण किया है। हरि बोल। धोखे से भी किसी की पत्नी का रूप धारण करना, हरि बोल। हरि बोल। नाटक के लिए भी मेरी भारतीय संस्कृति में तो हरि बोल। लोग कहते रामलीलाओं में पहले बनते थे, लोग सीता बनते थे, ऐसा बनते थे, वो बनते थे। तो मैंने कई जगह पर ऐसा देखा प्राचीन इतिहास कि जो बनते थे फिर उनका बाकायदा विवाह कराते थे। उसके बाद में अगर कहीं पर नारी चरित्र को इस प्रकार से बनाने की कोशिश की जाती है, हृदय में भी स्वप्न में भी किसी के बारे में विचार आ जाना, ये भारतीय नारी की मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता है। आज क्या है सामने है, उस पर टीका टिप्पणी करना तो शायद इस समय व्यवहारिक में नहीं होगा। सभी जानते हैं जो नंगा नाच हो रहा है, जो भारतीय मर्यादाओं के विरुद्ध नारी का उपयोग हो रहा है, कर रहे हैं या वो करा रही है। हरि बोल। एक वो समय था कि परपुरुष मेरा स्पर्श न कर ले गई, वो राजपूताना नारियां आग जला करके ऊपर से कूद करके जौहर कर देती थी, अपने आप को खत्म कर देती थी। आज क्या है स्पर्श करना बहुत बुरा, स्पर्श की कल्पना मात्र से, संभावना मात्र से ऐसा करना। मैं नहीं कहता आप कर जाना ऐसा करना, लेकिन भारतीय संस्कृति का परित्याग मत करना, बहुत ऊंची मर्यादा है। भारत का सम्मान इस संस्कृति के कारण, इसकी मर्यादा के कारण, इसके अध्यात्म ज्ञान के कारण ही रहा था। अगर इसको भी खो दिया गया तो हम इसको नहीं, भारत के सम्मान को खोने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझसे गलती हुई। पहली गलती, वचनों पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती, मैंने श्री राम की नारी का रूप धारण किया, उनकी पत्नी का रूप धारण किया। तीसरी गलती, ये सब करने के बाद फिर झूठ बोला, मैंने छुपाया उनसे। मैं भगवान शंकर को दोष कैसे दे दूं? इतने कृपालु होते हुए, इतने दयालु होते हुए उन्हें मेरे पर तरस नहीं आ रहा है। मेरे हृदय की पीड़ा को समझ नहीं रहे, मेरी व्यथा को, मेरे दुख को समझ नहीं रहे। उन पर दोषारोपण नहीं कर सकती हूं क्योंकि पाप मैंने किया है, अपराध मैंने किया है। क्या कहूं मैं, किस मुंह से कहूं? निज अग समुझ, अगमन पाप अपना पाप समझ करके न कछु कही जा, कुछ कहा नहीं जा। हरि बोल। तपहि अवायव और अधिकार, हृदय इतना ज्यादा जल रहा है अवा की तरह। अवा, कुमार जब बर्तनों को पकाने के लिए जो अवा जलाता है, हरि बोल, वो बर्तनों के अंदर ही अंदर जलाता रहता है, अंदर ही अंदर जलाता, बाहर भी जलाता, अंदर भी जलाता। हरि बोल। चारों तरफ से आग लगा दी जाती है, अंदर भी बाहर। हरि बोल। अमा की तरह ही नहीं, उससे भी अधिक हृदय जल रहा है।
क्या कहे, किससे कहे। सती ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख है। फिर भी परमात्मा है, कृपालु है, दयालु है। देखा बहुत सोच विमग्न हो रही है, निमग्न हो रही है, इसको कुछ शांति मिले, भगवान की कथाएं सुनाने लगे। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र, वर्णन पंथ विविध इतिहास, विभिन्न प्रकार के इतिहास सुनाने लगे। और सती के सहित विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। वो विश्व के नाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, अपने प्रण को याद करके बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके अपने सहज स्वरूप को याद किया और समाधि लगा दी। और जैसे ही समाधि लगे तो अखंड समाधि, कभी न टूटने वाली समाधि लग गई। सती बसाई कैलाश तब अधिक सोच मनवा, किससे बात करें, किससे अपने हृदय का दुख कहे। हरि बोल। भगवान शंकर तो समाधि लगा करके बैठ गए। अब इसकी क्या दशा हो रही है। मरम न चाह रही, मरम न को जान कछू, जुग सम दिवस से रहा। एक एक घड़ी, एक एक दिन युगों के समान व्यतीत हो रहा है। क्या दशा हुई, इतिहास सामने है। और आगे क्या हुआ, ईश्वर की कृपा से कोशिश करते हैं कल चर्चा करने की। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा से ही बार बार प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, कोई चेष्टा ऐसी ना हो जाए, हमारा कोई व्यवहार हमसे ऐसा ना हो जाए, कोई आचरण हमारा ऐसा ना हो जाए जो आपके हृदय से हम दूर हो जाए, आपसे दूर हो जाए, आपके स्मरण से दूर हो जाए। इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए। दुनिया की नजरों से भी हमें नहीं गिरना है, लेकिन एक बार चाहे गिरना है, लेकिन तुम्हारी नजरों से या आत्मा की नजरों से हम कभी नहीं गिर जाएंगे। आपके सामने तो हमारा यही स्थिति रहे, भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण आए तुम ही कहो अब कहां लौटे जाए। हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं छुपेगा भी नहीं तुझसे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हे सद्गुरु, अच्छे हैं तो बुरे हैं तो जैसे भी हैं तेरे हैं, अब तेरे को छोड़ करके और किसकी शरण पे जाने की कोशिश करें। तू मत छोड़ना। तेरे से ही प्रार्थना है कि कृपा बनाए रखना हम पर, हमारा जीवन, हमारा आचरण तेरे अनुकूल बना रहे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। अगर हमसे भूले से भी कोई भूल हो जाए, क्योंकि हम तो ये प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई जान करके क्या भूल करके हमसे कोई भूल, और अगर हो जाए चाहे जो सजा दे देना, उस भूल को हमसे दूर करने की कोशिश करना, अपने आप को हमसे दूर करने की कोशिश मत करना, या अपने से हमें कभी दूर करने की कोशिश मत करना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? क्योंकि नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए। याद करो वो उदाहरण, कई बार सुनाया, दोहराना जैसा लगेगा, लेकिन कहे बिना नहीं रह रहा। समुद्र पर बड़ा सुंदर सेतु निर्माण हुआ। भगवान श्री राम कहने लगे, महात्मा तुम्हारी कृपा से क्या पुल का निर्माण हुआ है। वाह वाह, वादर कहने लगे, प्रभु ये तो आपकी कृपा है, आपके नाम की महिमा है, आपकी महिमा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मेहनत, दूर दूर से पहाड़ ला रहे
रहे हो, चट्टाने ला रहे हो, पत्थर ला रहे हो, नल और नील उन्हें छूते हैं, उनके छूने के कारण ये तैरते हैं, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। बोले प्रभु हम लाते हैं पहाड़, पत्थर, चट्टाने, नल और नील के छूने के कारण तैरेंगे, लेकिन समुद्र की लहरों में एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, लेकिन ये उनके रूप में कैसे जुड़े हैं? कैसे जुड़े हैं? बोले हम लाते हैं, नल नील उन्हें छूते हैं, लेकिन उससे पहले हनुमान एक चट्टान पर, एक पर्वत पर ना लिखता है, दूसरे पर मां लिखता है, सीमेंट और शरीर के बिना ही आपस में आपके नाम की तरह जुड़ जाते हैं। ये आपके नाम का चमत्कार है, ये आपके नाम की महिमा होगी। नहीं नहीं तुम्हारी महिमा है, नहीं नहीं तुम्हारी महिमा है, नहीं नहीं तुम्हारी व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। ये परमात्मा भी हमें सिखा रहा है। ये तो अंतरहित बहस है। आपकी महिमा है, आपकी महिमा है, आपकी महिमा। उन्होंने कहा कि चलो परीक्षा करके देखते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अभी पता लग जाएगा कि किसकी महिमा है। तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें कर रही है, अगर मेरे अंदर कोई शक्ति होगी, कोई सामर्थ्य होगी, तो मैं एक छोटा सा कंकड़ फेंक के देखता हूं, ये तैरना चाहिए। अगर ये तैरता है तो मेरी शक्ति है, अगर नहीं तैरता है, डूब जाता है, तो सामने है तुम्हारे, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। और जिनमें कुछ होता है वो अहंकार नहीं करते। महानता की निशानी है कि वो महानता के काम करते हैं, बड़प्पन के काम करते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा समझने की या अपनी प्रशंसा करने की कोशिश नहीं करते। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वानर सारे आश्वस्त थे। कहने लगे ठीक है प्रभु, परीक्षा करके देख लीजिए, आप है करके देखिए छोटा सा, ये डूब कैसे जाएगा, तैरेगा ये। आपकी महिमा के कारण, आपकी शक्ति के कारण जब हम आपका नाम लेकर के, नाम लेकर के बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को तैरा दे रहे हैं, तो आप फेंके तो डूबेगा क्या? हरि बोलो, जोर से बोलो। भगवान ने वो छोटा सा कंकड़ फेंका, लेकिन आश्चर्य वो तैरने के बजाय डूबते ही डूबता चला गया। हाहाकार मच गया सारी वानरों की सभा में। खोदा पहाड़ निकली चुईया, देखो हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर रहे थे, लेकिन इनका तो छोटा सा कंकड़ भी डूब गया। हनुमान कहता है वानरों अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो। श्री राम कहते हैं अब तो सामने है, ये जो पुल का निर्माण हुआ तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से हुआ, मेरी महिमा, मेरे प्रभाव के कारण नहीं। अगर मेरे अंदर शक्ति होती, मेरी महिमा होती, मेरा प्रभाव होता, क्या मेरा छोटा सा कंकड़ भी डूब जाता? वानर भी कहते हैं हनुमान आप काहे को कहते हो, देख लिया अपनी आंखों से, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम तो भगवान समझ के सेवा कर रहे थे, ये तो हमसे भी गए गुजरे निकले। हनुमान बड़ी सी चट्टान पर चढ़ करके कहता है प्रभु चरणों में निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसा मत करो, इनकी बुद्धि को भ्रमित मत करो। अरे मान लो तुम भी अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो, जो अब क्या बाकी है। बोले तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी क्यों तैरे, और प्रभु का अपने का एक छोटा सा कंकड़ भी क्यों डूबा, इसका कारण तो कुछ और है। और क्या कारण हो सकता है, मैं बताता हूं। अरे वो वानरों, अरे वो दुनिया वालों, जिसे तुम फेंक दोगे ना एक बार इस भवसागर में, जिसे तुम ठुकरा दोगे, जिसे तुम छोड़ दोगे, वो तो उबर करके फिर भी इस भवसागर में ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे मेरे परमात्मा ही फेंक देंगे, मेरे परमात्मा ही छोड़ देंगे, जिसे मेरे प्रभु ही ठुकरा देंगे, वो कभी भी उबर करके इस भवसागर में ऊपर नहीं आएगा। इसलिए प्रार्थना करो अपने हृदय से, ऐ परमात्मा तू अपनी नजरों से कभी मत निकाल दे, तेरे हृदय से हम दूर ना हो जाए, हमारा प्यार तेरे प्रति कम ना हो जाए, और तेरा स्मरण, तेरा चिंतन, तेरी कृपा या तू हमसे कभी दूर ना हो जाए। तेरा साथ हमेशा बना रहे। तो साथ है तो जीवन में अपने कर्मों के कारण कभी कष्ट भी आएंगे तो वो सुख जैसे ही लगेंगे, और तू अगर दूर हो गया तो वो सुख भी हमारे कष्ट के कारण ही कष्ट जैसे। तेरी कृपा हमारे ऊपर। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि अपने प्यार को किसी के प्रति भी हो संजो करके रखने की कोशिश करना। अगर वो प्यार है तो सच्चा प्यार है, निष्कपट है, निष्केवल है, निष्काम है, निस्वार्थ है, जिसे मैं प्यार को परमात्मा का स्वरूप भी अगर कह दूं तो मुझे संकोच नहीं है। विभिन्न बाधाओं से बचने की कोशिश करना। कभी कोई चीज समझ में ना आए तो जिज्ञासा बस पूछ लेना, शंका मत करना।
प्यार खत्म हो जाएगा। कष्ट पाकर के भी जिससे प्यार करते हो उसे सुख पहुंचाना तुम्हारा प्यार की श्रेणी में रहेगा, वरना तुम्हारा प्यार की श्रेणी में तो क्या रहेगा, प्यार खत्म ही हो जाएगा। जिससे प्यार करते हो उसे कभी छुपाव करने की कोशिश मत करना, दुराव करने की कोशिश मत करना, कपट करने की कोशिश मत करना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार नहीं रहेगा। और तुम्हारा प्यार बना रहे परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति, धर्म और संस्कृति के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति और आपस में एक दूसरे के प्रति। मैं तो यही चाहता हूँ और परमात्मा से भी बार बार प्रार्थना करता हूँ। आप आगे नहीं बना रहे आपका ये प्यार कभी भी परमात्मा से आप दूर न हो, उसकी कृपा आपसे दूर न हो, उसका स्मरण आपसे दूर न हो, उसका साथ आपसे दूर न हो। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ और कोई गलत शब्द ना हो फिर एक बार उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अपनी वाणी की विराम दूंगा। लेकिन उससे पहले आप जोर से बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्यार परमात्मा का स्वरूप है, बशर्ते कि निष्काम हो, निष्केवल हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। ऐसे विशुद्ध प्यार को अगर परमात्मा का स्वरूप ही कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और ये प्यार परमात्मा की तरह ही व्यापक है। अनंत उदाहरण बताते हैं कि जब कहीं विशुद्ध, स्वाभाविक, निस्वार्थ, निष्काम प्यार उत्पन्न हुआ किसी के प्रति भी, तो हृदय में एक भावना हुई कि सामने वाला कौन है? प्रभु ही तो नहीं। हरि बोल। जनक जैसा शुष्क ज्ञानी न किसी रूप की तरफ कभी आकृष्ट नहीं हुआ, किसी शब्द की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ, किसी गंध की तरफ, किसी रस की तरफ, स्पर्श की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। स्वाभाविक वैराग्य स्वरूप जिसका मन है वो राम को देखते ही बरबस एकटक निहारने पर मजबूर हो जाता है। पलक भी नहीं झपक रहा है, हृदय में विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो एक प्रश्न पैदा हुआ, कौन है? और रह नहीं पाया, पूछा, हे मुनिराज ये कौन है जो आपके साथ बालक है? सहज विराग रूप मन हो रहा,
थकित हो तो जिन चंद्र चकोरा, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता रहता है, ऐसे ही इनके रूप को देख करके मन तृप्त नहीं हो रहा है। कौन है? मेरी इंद्रियां कभी अपने विषयों की ओर कभी आकृष्ट नहीं हुई, पर आज कोई बात है। कहो नाम सुंदर दो बालक, ये जो सुंदर दोनों बालक हैं, इन नरकुल तिलक, मुनिकुल तिलक, मुनि के साथ में है तो कोई किसी मुनि के बालक है या नरकुल बालक है, ये मुनि के कुल से है या नरकुल बालक, यानी राजाओं के कुलों की भी पालना करने वाले हैं। कौन हो सकता है राजाओं के कुल की पालना करने वाला? हरिकुल। ये संदेह उत्पन्न क्यों हुआ है? ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहे। आप बताइए मुझे, ये किसी मुनि के बालक हैं या राजाओं के कुल के भी पालक हैं? अब बालक पालक तो नहीं हो सकता है। बालक को तो स्वयं एक पालक की यानी पालना करने वाले की आवश्यकता होती है। जो राजाओं के कुल की भी पालना करे वो परमात्मा के अलावा तो कोई और नहीं। तो ये परमात्मा से नहीं निकले। क्यों तुम्हें लग रहा है? क्योंकि मेरे मन में इन्हें ही विलोक का अति अनुराग है। इन्हें देख करके अनुराग नहीं अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो रहा है। और स्वाभाविक अनुराग, स्वाभाविक प्यार अगर कहीं भी पैदा होता है तो वो परमात्मा ही हो सकता है, या परमात्मा का बहुत निज जन्म हो सकता है, कोई और नहीं। आज भाई भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है, माँ बाप बच्चों का प्यार नहीं है, किसी के प्रति स्वाभाविक प्यार उत्पन्न होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक नहीं पता नहीं कितने उदाहरण मिल जाएंगे। संदेह उत्पन्न हुआ जब जब ऐसा नहीं हुआ। विभीषण ने देखा हनुमान जी को, देख करके मन में आया कि कौन है, और मन में आया नहीं, वाणी से प्रश्न बाहर निकल आया कि तुम राम दीन अनुरागी, की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान, तुम दिनों से प्यार करने वाले राम तो नहीं हो। मुझे इस राक्षसों की नगरी में रहने वाले विभीषण को बड़ भागी बनाने आए हो। हनुमान कानों को हाथ लगाने लगा, क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? मैं और राम? ना, मैं तो उनका सेवक हूं। बोले सेवक नहीं, फिर या तो तुम राम हो दिनों से प्यार करने वाले, या राम के बहुत करीबी भक्त हो तुम, क्योंकि तुम्हें देख करके जो मेरे मन में प्यार पैदा हो रहा है किसी और के प्रति होगी। कि तुम हरिदासन या परमात्मा के जो सबसे प्रिय दास होते हैं उनमें से तो नहीं, या तो तुम परमात्मा हो या परमात्मा की बहुत निकटतम सेवक हो। कि तुम हरि दासन महबूब, मोरे हृदय प्रीत अति। कभी कहते हो राम हो, कभी कहते हो राम के प्रिय दास। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मोरे हृदय प्रीत अति हो, प्रेम नहीं अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और स्वाभाविक अत्यंत प्रेम परमात्मा या परमात्मा के निज जन के अलावा किसी भी। परमात्मा को पाना चाहो, परमात्मा की कृपा को पाना चाहो, इस प्यार के बिना आप पा नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम थे प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। वाणी में भी कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। तो प्रेम जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा की तरह व्यापक है, जिसे संकुचित दायरे में बांधने की सामर्थ्य कोई विकसित नहीं कर पाया।
मैंने भी मूर्खता की थी तो 250 पन्ने रखने के बाद कहा कि लव हैज नो डेफिनेशन, प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। इसे सीमित दायरे में बांधने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, ना कोई कर पाया, ना कर पा रहा है, ना आगे कर पाया। तो ऐसा प्यार हमारा भी, हरि बोल, हरि बोल। और ऐसा प्यार जो हम चाहते हैं हो, ये हमेशा निभे। वो प्यार ही क्या है जो हमेशा निभ ना सके। हरि बोल, हरि बोल। जो बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीत, आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीति, वरना प्रीति कहलाने के तरीका आदि अंत पूरी। अयोध्यावासी यही कहा करते थे कि हम कुछ और नहीं चाहते है विधाता, अगर तू देना चाहता है तो एक ही चीज मांगते हैं, सेवक हम स्वामी सिय नाहु। और हम सेवक हो, परमात्मा हमारे श्री राम हो, स्वामी हमारे हो, और उनसे प्यार हो। और ये प्यार कब तक निभे? और निभा, और आखिर तक निभे, ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन प्यार किसी के प्रति भी क्यों ना हो, जो हमारी चर्चा चल रही है, जो हमारी चर्चा चल रही है, ईश्वर की कृपा से जो प्रसंग चल रहा है, प्यार किसी के प्रति भी क्यों ना हो, और कितना भी क्यों ना हो, याद रखना, अगर उसकी बाधाओं पर आपने ध्यान न दिया तो प्यार कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अनेक बाधाओं में से प्रमुख 3 बाधाओं का उल्लेख मैंने किया है, विस्तार से आप सुन चुके हैं। शंका हमारे प्यार को खत्म कर देती है। पति पत्नी के मन में शंका आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। भाई भाई के मन में एक दूसरे के प्रति शक आ जाए, शंका आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। माँ बाप बच्चों के मन में शंका आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। समाज के किसी भी वर्ग में किसी के प्रति भी शंका आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। और मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करूंगा, संत, गुरु और परमात्मा के प्रति भी अगर शंका आपके हृदय में आ गई, मन में आ गई, तो आपका प्यार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किसी के प्रति जहां तक आ गई, शंका आ गई, इतिहास साक्षी है, कैसों कैसों के मन में आई साकार दिलाओं को लेकर के, लेकिन जब आई तो उनका प्यार खत्म हो। हरि बोल। शंका हमारे प्यार को खत्म कर देती है, पहली बात है। निज हित का चिंतन आते ही हमारा प्यार खत्म हो जाता है, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो। जहां आदमी अपने बारे में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, चाहे किसी के प्रति भी, जहां अपने सुख की चाह आ जाती है, अपना कोई स्वार्थ आड़े आ जाता है, अपने स्वार्थ में जहां बाधा आ जाती है, मैं दावे से कह रहा हूं, प्यार किसी के प्रति भी और कितना भी क्यों ना हो, एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। हरि बोल। और तीसरी सबसे प्रमुख जो बाधा है प्यार की, वो बाधा छुपाव जहां आ गया, हरि बोल, कपट जहां आ गया, झूठ जहां आ गया, प्यार कितना भी क्यों ना हो, वो प्यार टिकेगा नहीं, एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। कितना भी प्यार, किसी के प्रति भी प्यार क्यों ना हो, जहां छुपाव आ जाता है, दुराव आ जाता है, कपट आ जाता है, झूठ आ जाता है, इसने हमसे झूठ बोला, हमारे हृदय को ठेस पहुंचती है, इसने हमसे छुपाया, यही प्यार करता था। प्यार नहीं टिकेगा। अगर तुम प्यार को बरकरार रखना चाहते हो, प्यार को बनाए रखना चाहते हो, तो मैं दावे से कह रहा हूं, इन बाधाओं से बचने की कोशिश करना, वरना आपका प्यार सारा का सारा परमात्मा करे हमारा प्यार हमेशा स्थिर रहे, जिसके प्रति भी सत्य स्नेह हो, किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तित रहने वाला, कभी न बदलने वाला प्यार, वरना बहुत बुरा लगता है। हरि बोल। भगवान शंकर का और सती का कितना अगाध प्यार, कितना अथाह प्यार, आज क्या हुआ? स्वयं सती के हृदय में आज अत्यंत पीड़ा है। तन से मैं साथ में रह रही हूं, लेकिन इनके हृदय में मेरे लिए कोई साथ नहीं है। कितना प्यार मुझसे करते थे, यद्यपि मेरी गलतियों के कारण,
मैं तो कह रहा हूं हमें प्रेरणा देने के लिए सती उस श्रेणी में नहीं आती, शंकर उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन ये बड़े बड़े महापुरुष भी, बड़े बड़े महान आत्माएं भी माध्यम बनकर के हमें शिक्षा देते हैं कि जब हमारा ऐसा हो सकता है तो तुम अगर इस प्रकार की स्थिति अपने जीवन में लाओगे तुम्हारा प्यार घर में टिकेगा, तो हमारा प्यार खत्म हो सकता है। तब से साथ में रह रही हूं लेकिन इनके दिल में अब जगह नहीं। हम लोग अगर उस जगह पर हो तो मैं कहूंगा एक गलती तो नहीं, कितनी गलतियां कर ली, पर एक गलती तो और कर रहे ना, चरणों में गिरो, क्षमा याचना करो। दिल में दुख हो रहा है, अत्यंत पीड़ा हो रही है कि मेरा परित्याग कर दिया है, अब इनके पास मेरे लिए जगह नहीं, रो ना, गिड़गिड़ाओ से अपनी क्षमा के लिए, गलती के लिए क्षमा याचना करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हरि बोल। वरना महापुरुषों की एक निशानी है, समर्थ लोगों की एक निशानी है कि वो अगर दंड देते हैं गलती पर तो कृपा करके उस दंड से मुक्त होने का उपाय भी वही होता है। शासक अर्पणी पर ही फसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव, ये समर्थ लोगों की एक स्वाभाविक पहचान है। हरि बोल। हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। कैलाश पर्वत पर गए हैं, अपने प्रण को याद किया है, बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाया, अपने सहज स्वरूप को संभाला, अखंड समाधि लग गई। सती कैलाश में रह तो रही लेकिन सोच नहीं, अधिक सोच मनमानी, मरम न जा। किसी को इस मरम का मालूम नहीं है कि उसके दिल पर है, और वैसे भी किसी के दिल की दुख को कोई क्या बचाने। अरे बोल, किसी के दिल में क्या स्थिति है, किसी की पीड़ा क्या है, इसे कौन पहचानेगा? अगर पहचान जाए तो फिर बात ही क्या है। या तो वो पहचानेगा जिसने उस दुख दर्द को देखा है, हरि बोल, लेकिन वो भी कई बार भूल जाता है। जरा सुख की स्थिति आती है तो जिस दौर से हम निकले हैं उस दौर को भूल जाते हैं, हरि बोल। या जो मानवता का चिंतन करता है वो किसी के दुख दर्द को समझ सकता है, वरना दुख दर्द। फिर ऐसे लोग हर एक के सामने अपना मर्म कहते भी तो नहीं, और फिर कहेंगे तो आप कौन है? हरि बोल। कौन है सुनने वाला? हरि बोल। मरमो न पूजा न कछु, जुग सम दिवस सिराही। एक एक दिन युगों के समान व्यतीत हो रहा है और दुख का समय काटते नहीं करता है, और सुख का समय जाते पता नहीं चलता है। हरि बोल। ये स्थिति है कि एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। नित नव सोच सते उर्भारा, कव जई हो दुख सागर पार। कब ये दुख दूर होगा मेरा? परमात्मा ही अपने हृदय से परित्याग कर दे, हमारा इष्ट ही अपने हृदय से अगर हमें परित्याग कर दे, तो मेरे शायद तो संसार का विचारशील प्राणी इससे बड़ा दुख और कोई नहीं समझेगा। ये सबसे परमात्मा ने ही हृदय से परित्याग कर दे तो इससे आदमी हर दुख से पार जा सकता है, हर दुख को भूल सकता है। लेकिन इस दुख सारे दुखों की जननी यही है, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का साथ सारे सुखों का कारण बनेगा। और परमात्मा की विस्मृति यानी परमात्मा को भूलना और परमात्मा से दूर होना, विमुख होना, ये सारे के सारे दुखों को और विपत्तियों को ही जन्म देना। तो मैं जो कीन रघुपति अपमान, अब ऐसे में क्या करते हैं? देखा भगवान तो इतने कृपालु हैं, वो तो है, उनको तो ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए था, मेरे को छोड़ दिया। हम भगवान को दोष देते हैं, गुरु को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी गलती का एहसास नहीं करते। सती अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि आखिर ये दुख मेरे सामने जो आया किस कारण से आया? मैं जो कीन रघुपति अपमान, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। भगवान का अपमान किया। हरि बोल। परमात्मा पर
अवदेह भी किया और उनका अपमान भी किया। उनकी परीक्षा लेना क्या है? फिर अपने पति को जो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है, उनके वचन को झूठ समझा। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। चलो कोई ऐसा होता पति तो बात अलग थी, लेकिन मुझे मालूम है मेरे पति स्वयं साक्षात परमात्मा है और सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैंने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया। और फिर उसके बाद तो और भी ज्यादा गलती मैंने की। मालूम है कि वो अंतर्यामी है, फिर भी उनसे छुपाया, फिर भी उनसे झूठ बोला कि मैंने तो परीक्षा ही नहीं ली। इससे बड़ी अपराध होते हैं। मैंने अपने पति से झूठ बोला, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, परमात्मा पर अविश्वास किया, परमात्मा का अपमान किया। सो फल मोहि विधाता दीना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। वो फल विधाता ने मेरे को दे दिया है और जो उचित था वही किया है। मेरे साथ होना चाहिए था, मुझे अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि गलती की सजा मिलती है, अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन आज के माहौल को देख करके, आज के परिप्रेक्ष्य में, मानव की दशा देख करके मैं आपसे इतना कहूंगा, भगवान से कभी मत कहना कि हमारे कर्मों का दंड देना। उससे कहना जाने अनजाने जो गलतियां हो चुकी हैं हम उनके लिए तो क्षमा याचना करते हैं, और आगे से हमारे विवेक को इतना जागृत रखना कि हमसे अनजाने में भी कभी गलती जाने